आखिर इंद्र ने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी जिससे क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और पूरा स्वर्ग श्रीहीन हो गया। साथ ही बलशाली असुर ने सभी जगह अपना डर बना लिया। और फिर भगवान ने कौन सा अवतार लिया था जिससे सब कुछ वापस मिला, ये सब जानने के लिए देखे ये कथा। ये उस समय की बात है जब महर्षि दुर्वासा धरती पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उनकी नजर विद्याधरी पर पड़ी, जिसके हाथों में पारिजात पुष्पों की दिव्य माला थी। उस माला की खुशबू इतनी अद्भुत थी कि पूरा जंगल और वहां के सभी जीव जंतु महक उठे थे। जब ऋषि ने वह सुंदर माला देखी तो उन्होंने उस विद्याधरी से उसे मांग लिया। बड़ी बड़ी आंखों वाली, लहराते बाल, अद्भुत सुंदर स्त्री, मानो जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उसने आदर पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और वह माला उनको दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने उस माला के अद्भुत गुणों को देखा और मन में विचार किया कि यह किसी योग्य व्यक्ति को दूंगा ताकि उसकी प्रखार और बढ़ जाए और वह अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। वह भ्रमण करते करते स्वर्ग के मार्ग पर पहुंच चुके थे। वहां तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वह माला दे सके, लेकिन तभी उनकी नजर इंद्र पर पड़ती है, जो अपने हाथी ऐरावत पर बैठकर घूम रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि ये माला देवराज इंद्र को दे देना चाहिए, वह इसका जरूर सम्मान करेंगे। तभी वह उनके मार्ग की ओर चले गए और वह माला इंद्र को दे दिया। साथ ही बताया, यह माला बहुत ही अद्भुत गुणों से भरी है, इसे अपने साथ रखना। इतना कहकर चले गए। इंद्र ने सोचा, ये साधारण माला देवराज के किसी काम की नहीं है, तो मैं इसे अपनी हाथी पर पहना देता हूँ। इंद्र ने उसे हाथी को पहना दिया। हाथी ने विचार किया, इतने बेस कीमती आभूषणों और रत्नों से मैं सजा हूँ, ये साधारण माला शोभा नहीं दे रही है। उसने भी अपनी सूंड से माला को निकालकर फेंक दिया, साथ ही उसे अपने पैरों से कुचल दिया। ये सब इंद्र ने देख लिया था, फिर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन पीछे कुछ ही दूर चले दुर्वासा ऋषि ने ये सारा माजरा देखा। उनका क्रोध 7वें आसमान पर था और क्रोध से भरकर बोले, अरे ओ इंद्र, तू ऐश्वर्य के घमंड में इतना अंधा हो गया है कि तुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बड़ा ही अभिमानी निकला। मैंने तुझे जो माला दी, जो शक्ति और सुंदरता की प्रतीक थी, तूने जरा भी उसका आदर नहीं किया। न तूने प्रणाम किया, न धन्यवाद कहा, न प्रेम से मुस्कुराकर उसे सर पर सजाया। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है ये माला ऐसे ही मिल गई? ये साधारण चीज नहीं थी, मैंने उसे दिया था, उसका तो कोई मोल ही नहीं। उसे तूने जमीन पर फेंकवा दिया। अब सुन, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा तीनों लोकों का वैभव समाप्त हो जाएगा। अरे ओ इंद्र, तूने उस दुर्वासा का अपमान किया है जिससे पूरी सृष्टि डरती है। उसकी जटा अग्नि की तरह लहराती है और भौहें टेढ़ी हो जाती है, इसलिए अब तू भुगत। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। एक बार प्रेम से सभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना। धन्यवाद।